There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. We are back after a week's break. और क्या क्या नहीं हुआ इस हफ्ते. एक ही हफ्ते में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए. क्या क्या नहीं हो गया. So much हुआ है. Exactly, RSS, so much हुआ है. And we have so much for you guys in this show. इस शो में कॉमेडी है. 400 पार doesn't seem to be happening this morning. Only Brian Lara could go 400 पार. डायलॉग बाजी है. आजकल राहुल गांधी जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो मुस्कुराते नहीं है, उनको गुस्सा आता है. सबको बहुत गुस्सा है. इमोशंस भी हैं. अरे प्रदीप जी, don't now you made him, oh God. No, but the thing is, listen. Alleged अडल्ट कंटेंट भी है. ये दर्शक देख रहे हैं. आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है. मैं सुन रही थी आधे घंटे से. ऑप्टिमिज्म है. एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क और एनडीए 350-370 के तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है. डिल्यूजन है. इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही थी. एंड एज यूजुअल इस शो में गुड ओल्ड भक्ति भी है. तीसरा टर्म पहला दिन और मोदी ने टॉप गियर कैसे लगा दिया है आज देश को बताऊंगा. न्यूसेंस वालों, तुम्हें क्या लगा था कुत्ते की पूंछ इतनी जल्दी सीधी हो जाएगी? नो. एनीवे, बैक टू आवर शो. बॉस, हमारे पास बहुत एक्शन पैक शो है इस बार. Not that. That was wrong and we're against that and we could have done without that very graphic Republic. कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया. Now, in case you're living under a rock or in Vivek Agnihotri's Facts Are Not Facts universe, Modi ji has become the Prime Minister for the third straight time. तो जनता ने एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया मोदी जी को. बस थोड़ा सा रिसाइज कर दिया. This cartoon says everything you need to know about what happened on June 4th. But some cartoons are still in denial. मोदी ने इंडी गठबंधन को कैसे भिगो के आज धोया है, आज उसके बारे में आपको दिखाऊंगा. इनको थोड़ा टाइम लगेगा, but the fact is that Modi Sarkar fell short of a simple majority and could not manage crossing 240 seats in the lower house. NDA got 293 seats. The India group, on the other hand, managed to get 232 seats, which was more than what most people predicted. Uttar Pradesh threw up a big shock. आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ना. So, चुनावी मौसम बहुत टर्बुलेंट रहा. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ गोदी जीवीज की इलेक्शन जर्नी पे. अपनी कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है. Let's take you through the journey of a Godi anchor during this election season. The first stage of this journey. Overconfidence. It all started off sunny, smooth, with an air of confidence, or shall I say, overconfidence. क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? स्मिता जी तो started off with just a formality. मुझे ख्याल आया कि आप 2024 नहीं पर 2029 की जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं. कुछ लोग 2029 के सपने देखने लगे. प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? एक तरफ है अब की बार 400 पार और एक तरफ होगा अब की बार 40 पार. अब की बार 40 पार. अब की बार 40 पार फॉर कांग्रेस. दैट डिडंट रियली एज वेल, सुधीर. इंडिया की गारंटी मोदी 400 पार. ये कहानी बड़ी जोरदार है. नरेंद्र मोदी का टारगेट इससे भी बड़ा है और ये टारगेट है 400 पार. मोदी 400 पार कर रहे हैं, ये सबने मान लिया है. जब सारे एंकर्स एनडीए को 400 पार करा रहे थे तो अमन ने सोचा, आई विल डू समथिंग डिफरेंट. अब 400 पार की बात की गई है, दावा है 400, तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी. 450 पार. अमन 600 ही पार करवा देता. 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? Now, while the anchors were writing off the opposition कि विपक्ष तो किसी काम की नहीं है, निकम्मी है, मोदी जी also shifted gears, saying कि opposition कुछ भी कर सकती है, ये कर देगी, वो कर देगी, तुम्हारे जेवर जमीन छीन लेगी, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी और यहाँ तक कि तुम्हारी भैंस भी छीन लेगी. 400 पार से ज्यादा मोदी जी मटन, मछली और मुगल पे बातें कर रहे थे. And सुधीर even made a chart on all this कि भाई what an idea sir जी. क्या जोकर आदमी है? A large section of the media, instead of criticizing Modi on his increasingly communal speeches, was like, छोड़ो यार,
मोदी जी ने कहा होगा तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा. In a political speech, when you are talking to rural women, when you are talking to rural men, rural women से आप क्या बात करोगे? उनके पास क्या है resources? उनके पास they don't have access to resources, right? It's the men in the family who have assets and access to resources. The women only have Stridhan. The women only have their Mangalsutra and the gold that they wear. स्मिता प्रकाश न्यू मोदी जी की असली मन की बात. प्राइम मिनिस्टर तो बस कनेक्ट कर रहे थे रूरल वुमेन के साथ. लकीली रूरल वुमेन आर स्मार्टर देन स्मिता प्रकाश. नेक्स्ट अप सम वेरी हार्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. नॉट शीर्ष पर बने रहना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप. और शीर्ष पर बने रहना का अपना एक दबाव भी होता है बहुत. आप कभी उस दबाव को महसूस करते हैं? मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं. मोदी जी ने भारत को कूल बना दिया. नहीं, कूल और स्ट्रॉन्ग दोनों बना दिया. You are looking very fresh, very relaxed. ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं. आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं. ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं. आप वाकई थकते क्यों नहीं है? इतना माहौल सजा दिया था इन लोगों ने, इतनी रौनक सजा दी थी, तो ऑब्वियसली बारात तो मुहूर्त से पहले निकलनी ही थी. दूल्हा वाज रेडी. घोड़ी पे चढ़ा दो जल्दी से एग्जिट पोल्स का शुभ घड़ी देख के. इंडिया टुडे ग्रुप, एक्सेस माई इंडिया, एग्जैक्ट पोल. आउच. ऑप इंडिया से भी कम क्रेडिबिलिटी वाले एग्जिट पोल्स शोड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द बीजेपी एंड द एनडीए. और फिर क्या था? It was time for some premature celebrations in the studio. Stage 2, premature exit-jaculation. Sorry for the bad pun. पिछले 2 बार के एग्जिट पोल को देखें तो वो न सिर्फ सही साबित हुए हैं, बल्कि एग्जिट पोल एनडीए को जितनी सीटें देते हैं उससे ज्यादा ही सीटें उसे आती हैं. That did not age well. Many things about last week did not age well. इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी की लहर चल रही थी और ये एक अभूतपूर्व बात है. अभूतपूर्व. But the real story is Tamil Nadu and the way BJP is performing there. So to paraphrase Smriti Irani, कौन कहता है चेन्नई के आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो. पत्थर उछालो रंगा. If these numbers are correct, Mr. Narendra Modi comes back as the Prime Minister of India for a third term with a stronger NDA, with a stronger mandate, and with a stronger vote share after 10 years in power. If that's not a wave, then I don't know what is. हमने तो पहले ही कहा था आएगा तो मोदी ही. I'm just keeping my fingers crossed. आहा, पकड़ी गई पनौती. नविका, अगर आप फिंगर्स क्रॉस नहीं करती तो आई एम वेरी श्योर मोदी जी एटलीस्ट 270 तक तो पहुंच ही जाते. एंड देन दीज पीपल गेट अपसेट एट बीइंग कॉल्ड गोदी मीडिया. गोदी मीडिया. Without a single vote having been counted, गोदी जीवीज ने मोदी जी को क्लियर मेजॉरिटी दे दी. Why you ask? Listen to Navika. Optimism doesn't have an expiry date. Meanwhile, over at India Today, Rahul Kanwal's only claim to fame this election was smiling as the PM called him and his colleagues buzdil. एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुजदिल की तरह डरे हुए हो. This Rahul Kanwal was just lashing out at everyone कि भाई लोग क्यों नहीं समझते कि PM is the best. Exit poll में 400 पार हो रहा है. When will you wake up that he is the best? There are leaders in the opposition who've refused to accept the fact that Prime Minister Modi has won fair and square, that he has the trust, respect and credibility of the Indian people, which is why he's been voted to power. These are people who've been in delusion for the last 10 years, and my concern is that will continue even after the results come out because they're refusing to read the writing on the wall. And they've not accepted the verdict for the last 10 years. There's a bunch of people who don't seem reconciled to the idea that Prime Minister Modi is winning the hearts, the minds and the trust of the Indian voter. They've been in denial for 10 years now. Rahul, which people are you talking about? Your own reporters in your own group who've been recording the discontent with Modi this election? महंगाई इतनी समस्या है कि कुछ पूछो मत ही. इस बार सरकार हम बदलाव की रोड सोच रहे हैं बस. बेरोजगारी है, उसके नाम पर वोट है. उसके नाम पे वोट. बेरोजगारी पे वोट जाएगा. हाँ, बेरोजगारी पे तो वोट जाएगा. क्या लग रहा है? किसका लहर लग रहा है? हवा लग रहा है. कांग्रेस. अगली बार कांग्रेस सरकार. Anyway, फिर आया D-Day. Final results were upon us, and forget 400 par, the BJP couldn't even get a simple majority on its own.
A big shocker was Uttar Pradesh. From winning 62 seats in the state in 2019, the BJP was now down to 33 seats. कहीं ना कहीं झटके 440 वोल्ट के लग रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो और चाहे राजस्थान हो। और बाकी जो उम्मीद थी शायद उस तरह से ना पंजाब में है, और झटका तो हरियाणा में भी छोटा नहीं है। A very clear indicator that things weren't going exactly as planned for the BJP in Uttar Pradesh was given by Times Now Navbharat. एनडीए आगे चल रहा है तो मोदी जी की शक्ल, नीचे यूपी में चीजें थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही हैं तो नड्डा जी की एंट्री हो गई। थर्ड स्टेज ऑफ दिस टर्बुलेंट जर्नी, चिंतन। ये हुआ तो क्यों हुआ? जिस 400 पार के नारे को आपने साइकोलॉजिकल बेंचमार्क शायद किया, क्या इसका उल्टा इम्पैक्ट प्रभाव ये हो गया कि आपके अपने वोटर उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं निकले, उनको लगा कि आप तो जीत रहे हैं। इसमें बड़ी सीख बीजेपी के लिए है कि उन्होंने शायद, पता नहीं जो कारण हो, शायद इंटरनल पॉलिटिक्स हो उनकी, शायद एकजुट होकर उन्होंने नहीं लड़ी है, और हर सबको पता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत है उत्तर प्रदेश में, शायद वो सामने आ गई। आई एम ओपन इन सेइंग देयर इज इंटरनल पॉलिटिक्स इन द यूपी बीजेपी। बीजेपी से ज्यादा आत्मचिंतन तो अर्नब ने कर डाला। एंड व्हाट अ यू टर्न यार, मतलब विद इन 24 आवर्स फ्रॉम मोदी वेव डाउन टू यू गाइस आर फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स। 400 पार का नरेंद्र मोदी का नारा बैकफायर करता दिख रहा है। क्या 400 पार का आत्मविश्वास बीजेपी को झटका दे गया? क्या यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है? कैलाश विजयवर्गीय जी नमस्कार। यूं तो आप बहुत गाने गा के सुनाया करते थे, आज मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के बावजूद कोई गाने याद आ रहे हैं, या बाकी देश में जो झटके मिले हैं उन्होंने थोड़ा सुर और ताल दोनों बिगाड़ दिया? सुर और ताल तो नविका का भी बिगड़ रहा था। आई रिपीट, सारी गलती इनकी फिंगर्स क्रॉस की ही है। 400 par doesn't seem to be happening this morning. Only Brian Lara could go 400 par. Over at India Today, Rajdeep Sardesai just couldn't contain his excitement at the thought of Smriti Irani losing. This is the magic of this wonderful country called India. Salam to the Indians. You are the greatest country in the world. Chill yaar, don't give it away itna bhi. Chill man. Rajdeep's joy was shared by his colleague over at Aaj Tak. We're not surprised. सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। ये हार उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिली है, ये हार उन्हें कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने खुद कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे। And this is the magic of this wonderful country called India. Whether you're left liberal Rajdeep type or jihad specialist Sudhir type, you're united when it comes to Smriti Irani losing her seat in Amethi. The results were so shocking for Godi anchors that even our Sabhya Shant Rajat ji lost his cool and allegedly used some very unparliamentary language in his show. मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, आप ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं, ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से। Now look, I have no idea what he said there, but the Congress national spokesperson Ragini Nayak has accused India TV editor-in-chief Rajat Sharma of abusing her on live television. कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी, आपने मुझे गाली दी। न सिर्फ आपका मुखौटा हटा है, बल्कि आपके मन में कितना मैल है, कितना जहर है, कितना गुस्सा, कितना क्रोध, कितनी घृणा है, वो सब आज कहीं ना कहीं बाहर आया है। इस एलिगेशन के रिस्पॉन्स में रजत शर्मा हैज पुट आउट अ क्लैरिफिकेशन। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी है। वी अंडरस्टैंड कि आपने शायद टीवी पे गाली नहीं दी होगी रजत जी, because we can't hear properly what you're saying. But then to say कि मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी, we believe him. इतना शायराना अंदाज है रजत जी का, दिल से कितने कवि टाइप इंसान है, कभी गाली नहीं दे सकते। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। Can this man abuse anything other than the profession of journalism ever? Never. क्या जोकर आदमी है? Over at
at India Today, when asked about why and how they got the exit polls so wrong, Rajdeep was his smug best. अब आया प्रदीप पहाड़ के नीचे. At the moment, as they stand, you have every right to say the exit pollsters have egg on their face. At least Rahul was trying to share the blame. To be fair, even the channels have a bit of egg on their face. You can't just now throw all the egg the pollsters' way. No, but the pollsters have to take, and I will take 10% egg, they take 90%, but go ahead. क्या राजदीप, जब प्रदीप ठीक होता है तब तो नजवा लेते हो उसको. आज गलत हो गया बेचारा तो you're throwing all the egg his way. Very bad team spirit. Of course, no election show is ever complete without Pradeep Gupta either dancing or crying. This time he was only crying. In terms of polling, now you made him. Oh God. no, but the thing is, listen. You get it all Arey sir, No, here, Pradeep, come on. Here's the Pradeep thing. ji. If you look at all our posts and our coverage during the post poll also, we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll. It's directional. Let's not get carried away. Are you sure, Rahul, that you didn't get carried away? There's a bunch of people who don't seem reconciled to the idea that Prime Minister Modi is winning the hearts, the minds and the trust of the Indian voter. They've been in denial for 10 years now. That in typical psychological operation style, the opposition got consumed with the idea of 400 Par. So many leaders from different opposition parties started asking or wondering. They got psyched out by this 400 Par, and this is, typically Shankar Iyer, what militaries do to their opponents. And here we saw that play out in a political context. So overall, a very bad day for pollsters. And then there was the U-turn on India Today. First by Sudhir, who suddenly discovered the virtues of Congress. कांग्रेस जो है उसका चरित्र अब भारत के डीएनए में समा चुका है. उसे हटाना इतना जल्दी, इतना आसान नहीं है. वही कांग्रेस अब इस चुनाव के बाद वापस जिंदा होकर लौट आई है और अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जिंदा है. क्या पलटी मारी है सुधीर. ऐसे ही चलता रहा तो लोग तुम्हें जर्नलिज्म का नीतीश कुमार बोलने लगेंगे. और फिर आया सुधीर के बॉस की पलटी. Just check out Arun Puri's editorial in India Today after the results. A free press is essential for a vibrant, functioning democracy. If the press is closely monitored and guided to cover countless government events, and criticism is muted in fear of retribution, then we all get far removed from ground reality. A free press is essential. But media can't play the role of the opposition, no? The media cannot play the role of the opposition. Also, it's funny that Arun Puri is now talking about the press being guided to cover countless government events when his own conclave felt like a Modi event, a Modi rally. आएगा तो देखिए आपका ऑडियंस की आवाज है. ये बूढ़ा पेरेसर है. और पढ़ो. The main issue was unemployment and inflation. However, it has been there in every election in recent memory. The difference was that the BJP barely acknowledged it. Read that? Now watch Arun Puri before election results. He understands and feels the needs and the aspirations of the common man. This is what you would call ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी. एक तरफ मोदी जी जमीन से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी did not even acknowledge unemployment and inflation. Pick a lane, Puri ji. Now, NDA did not get as many seats as the pollsters had suggested, but they did get enough seats to form the government, which brings us to the fourth stage. All is well. After all, mitro, aa to gaye Modi ji. After going through the shock of the results, the anchors managed to regroup and then they consoled themselves कि भाई चलो जो होना था हो गया. Good news is कि आ गया तो मोदी ही. The BJP alone on one side, under Modi, despite 10 years of incumbency, and the entire India alliance on the other, the number 240 on the screen, ladies and gentlemen, is the number of 240 for the BJP. यानी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी एकदम हाथ कांप रहा है कि किसको दें किसको. अरे बॉस कुछ नहीं, एकदम हिसाब क्लियर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है. बहुमत नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है एनडीए को. मोदी आ रहे हैं दोबारा. इसलिए जो लोग कहते थे कि कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही, वो लोग सही साबित हुए और प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं तीसरी बार. एनडीए की मीटिंग में जिस तरह की तस्वीरें आई उससे भी क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी रिलैक्स हैं. एनडीए के सारे नेता रिलैक्स हैं. सब ऑल इज वेल है और फील गुड वाला माहौल. आप नीतीश कुमार देखिए मुस्कुरा रहे हैं.
चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी, सब बढ़िया माहौल में बातचीत हुई। सब चंगा सी। कांग्रेस का खेमा जिस तरह से पार्टी मोड में है, उससे लगता है कि इस बार सत्ता उन्हीं के हाथ लगी है। आखिर किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है? If you still don't know why people are calling this election a win for the opposition, then listen to Yogendra Yadav. You had the entire establishment, bureaucracy, police, ED, IT, and unfortunately the Election Commission of India working for the BJP, working as headquarters and employees of the BJP. In that situation, if that party with so much power, so much stranglehold over everything, in that match, if the party ends up with 240, some 30 seats below the majority mark, this cannot be called anything but a popular mandate and verdict against the ruling party and against the Prime Minister himself. Now comes the last stage, and that is back to work as usual. Modi ji was sworn in as the Prime Minister earlier this week, and 30 cabinet ministers have been announced. Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, S. Jaishankar will all continue in their posts. And Sudhir and Sushant will also continue to occupy their posts of primetime कार्यकर्तास। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम बनाई है, उससे तो क्लियर मैसेज आ गया है कि खेला नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, खेला विपक्ष के साथ हुआ है। इस मंत्रिमंडल पर एनडीए के घटक दलों की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लगी हुई है। और इससे पता चलता है कि इस गठबंधन सरकार में असली बॉस प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, वही बॉस रहेंगे। ये शुरुआत कई मायनों में बहुत बड़ी है, बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि मोदी सरकार की शपथ के साथ ही कई रिकॉर्ड टूटे हैं और कई नए कीर्तिमान, कई रिकॉर्ड बने हैं। तीसरा टर्म पहला दिन और मोदी ने टॉप गियर कैसे लगा दिया है। Boys will be boys and Sudhir will be Sudhir. आजकल जब हमारे देश में बहुत सारे लोग बिना झुके कुछ इस तरह से अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जरा सा आपने देखा होगा आजकल ऐसे झुकते हैं और बस उसी को मान लिया जाता है कि पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। ऐसे समय में आप पवन कल्याण से ये सीख सकते हैं कि आपने अगर बड़ों के पैर छूने हैं तो पैर छूने का सही तरीका क्या है। अपने से बड़ों के पैर बिना छुए कैसे छूते हैं, ये तो हम आपसे बहुत टाइम से सीख रहे हैं सुधीर जी। बट एनीवे, ऐसा भी नहीं है दैट न्यूज की दुनिया में कुछ नहीं बदला है। On Wednesday, I saw Arnab doing a show on NEET with students with the hashtag Students Matter. Can you believe that? I request the Education Minister, I request the Prime Minister to give a sense of reassurance to students across the entire country. This anxiety is most not needed, but I also request the central government to look into what is going on with the National Testing Agency. Arnab asked straight questions to those in power. We need to raise the chorus on this. A new government has been elected. The Education Minister, the Health Minister, whichever department this comes under, have to look into this with utmost seriousness. चलो आगे जो कुछ हो, एक चीज में तो हम सब सफल रहे। This election we made sure each voice counted. News Laundry had a show where we spoke to students in colleges and universities across India. The one big theme that emerged from our conversations was jobs, jobs and jobs. Young people were disheartened with paper leaks. They were disheartened with lack of opportunities. They were angry at the government. मोदी जी सत्ता में आने से पहले बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसे में तो अगर वो रोजगार देते तो आज 20 करोड़ रोजगार दे चुके होते, लेकिन अभी तक ये 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के समय में रोजगार। जो बीजेपी के अंधभक्त है, कहते हैं जो राम को लाए हैं वो हम उन्हीं के लाएंगे, लेकिन हम भी कहते हैं जो युवा के रोजगार लाएगा, महिला की बात करेगा, युवा की न्याय लाएगा और किसानों की बात करेगा, हम भी उन्हीं को लाएंगे। In this election, young people made sure they were heard. सीधा सीधा मैसेज गया कि भाई सिर्फ राम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, काम भी करना पड़ेगा। For news media, here's a lesson that it's not just about speaking about people who like Modi or this government or people who support Modi, but it's also about giving space to those who aren't happy. Business Standard this week had an excellent article by Vanita Kohli Khandekar. She's saying something that we have been saying for the past 10 years now. In this election, 642 million people voted. Out of this, 235 million people voted for BJP. TV news has just been catering to these 235 million people.
what about the other 407 million people who don't vote for Bharatiya Janata Party? Where are their voices? Where have their voices been all these years? TV News ignored them. In fact, anyone who didn't support Modi, TV News demonized them. Anti-national hain, सच्चे देशभक्त नहीं है. Time has now come for TV news anchors to cater to a majority of Indians who don't vote for Modi. Listen to their concerns. Even listen to the problems of people who do vote for BJP, who support the BJP. नहीं करा तो भाई फैजाबाद जैसे धक्के गोदी जीबी और मोदी जीबी दोनों को लगते रहेंगे. बॉस थोड़ा अपना दिमाग लगाइए. Those of you who are surprised by the results in Faizabad and Ayodhya, watch this report from News Laundry from early this year. कुमार विश्वास ये सामने है, लोग सेल्फी खींचेंगे. अब ये इनका देखिए आप, एक मंच से ये दूसरे मंच पे आके उसको टीआरपी दे दी. यही तो मीडिया है. पहले न्यूज 18 पे काम कर रहे थे, अब ये आए हैं किस पे, एनडीटीवी पे आ गए. तो ये मीडिया क्यों इस तरीके से कर रही है? मीडिया को ऐसा करने नहीं चाहिए. मीडिया माने तो आम आदमी की आवाज. ये आम आदमी थोड़ा है, ये तो सेलिब्रिटी है. मंदिर बनने से बस यही एक लाभ है कि जो है, चलिए हमारे बहुत पुराने जो है हिंदुत्व का थोड़ा सा वो हुआ है. बाकी आम आदमी के लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ. यहाँ के लोग अभाव में हैं. अरे किसानों की जमीन ले ली गई है और उसको जो है जबरदस्ती जो है बैनामा करा के और ले लिया गया है. बाद में उसको बेचा जाएगा बड़े बड़े मतलब उससे. यही लोग तो ये लोग कर रहे हैं. जो लोग नहीं बेचना चाहते हैं उनको जबरदस्ती दबाव डाल के उनकी जमीन ले ली गई. बाकी जो है अपना बेचेंगे उसको दोगुने तिगुने दाम पे. और औद्योगिक लोगों को ज्यादा बसाया जा रहा है और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है. जितने भी हाईवे के किनारे गरीब लोग थे उनको तो उजाड़ ही दिया गया. उनको मुआवजे कहाँ मिला? Thanks to you guys, we have been able to bring you these voices this election. News Laundry has always championed people over power. Our allegiance is to you and your concerns. Our allegiance is to public interest journalism, and that will not change with any change in government. You won't see us ever doing a U-turn. Chahe jo aaye, because we are supported by you and we are supported by people, and our only service is for people. Thank you all for supporting our election coverage this season. We did everything without any government ads, without any ads from corporations. So thank you, and a big thank you to all of you who have supported us all these 10 years and those of you who supported our election coverage. But abhi kaam khatam nahi hua hai. We have to continue what we're doing. Journalism in public interest must continue, and for that we need your help, we need your support, we need your continuing support. If you've liked everything that we've done, please log on to newslaundry.com/subscription. Subscribe to News Laundry. This is the only thing that keeps us going, and boy, we do need to keep going. Thank you so much guys for watching this episode. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. We have an exclusive offer for TV Nuisance viewers. All of you who are still not paying to keep news free, we have a special offer. In this offer, you pay for one subscription and you get one free subscription for your friend, rishtedar, dildar or whoever. All you need to do is scan this QR code on the screen. Scan it. You can also contribute through the link in the description. We will map your subscription and your friend's subscription and email your friend the subscription details. This is a limited period offer, so it's only available to first 100 users. If you want to avail the offer, do it now. Scan this QR code on your screen.